The hidden weaknesses of your favorite superheroes. Superhero 1 Thor weaknesses. विदाउट म्यूनिर थोर नॉर्स गॉड ऑफ थंडर और एवेंजर्स के एक इम्पॉर्टेंट मेंबर हैं जो अपनी इमेंस स्ट्रेंथ, ड्यूराबिलिटी और लाइटनिंग कंट्रोल के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इनकी पावर काफ़ी एम्पलीफाई होती है इंचेंटेड हैमर म्यूनिर के थ्रू। बिना म्यूनिर के थोर की एबिलिटीज़ काफ़ी डायमिनिश हो जाती है, जो उनकी प्राइमरी वीकनेस बन जाती है। थोर का म्यूनिर पर डिपेंडेंस फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों एस्पेक्ट में रूटेड है। म्यूनिर सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि थोर के लिए पावर का एक्सटेंशन है, डाइंग स्टार की हड से फॉर्ज्ड। म्यूनिर थोर को एबिलिटी देता है लाइटनिंग समन और कंट्रोल करने की, इनक्रेडिबल स्पीड से फ्लाई करने की और अर्थ शैटर अटैक्स परफॉर्म करने की। ये हैमर थोर की वॉर्थिनेस का सिंबल है, क्योंकि सिर्फ वही लोग इसे उठा सकते हैं जो वॉर्थी होते हैं। बिना म्यूनिर के थोर अपनी कई की एबिलिटीज़ खो देता है। लाइटनिंग का कंट्रोल सर्वरली लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि वो उसे सेम प्रिसीजन और फोर्स से चैनल और डायरेक्ट नहीं कर सकता। फ्लाइट पावर लेस हो जाती है, जो म्यूनिर के प्रोपल्सन के थ्रू अचीव होती है। थोर को सिर्फ अपना एसगार्डियन स्ट्रेंथ और कॉम्बैट स्किल्स पर रिलाई करना पड़ता है, जो कि फॉर्मिडेबल है, लेकिन हैमर के मैजिकल एन्चेंटमेंट्स के बिना उतनी ओवरवेलमिंग नहीं होती है। म्यूनिर खोने का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी प्रोफाउंड है। थोर की आइडेंटिटी और कॉन्फिडेंस काफ़ी क्लोजली हैमर से टाइड है। ये हैमर उनकी वॉर्थीनेस और प्रोटेक्टर की रोल का कांस्टेंट रिमाइंडर होता है। जब म्यूनिर से सेपरेटेड होते हैं, थोर अक्सर डाउट और इनसिक्योरिटी एक्सपीरियंस करते हैं, अपनी एबिलिटी को क्वेश्चन करते हैं टू फुलफिल हिज ड्यूटी एज ए हीरो और एक गॉड। ये मेंटल स्ट्रेन उनकी बैटल परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर सकता है, मेकिंग ही मोर वल्नरेबल टू एनिमीज जो उनकी सेल्फ डाउट को एक्सप्लॉइट करते हैं। हिस्टोरिकली थोर ने काफ़ी इंस्टेंसेस फेस किए हैं जब वो म्यूनिर से सेपरेटेड थे, और हर बार ये वल्नरेबिलिटी एक्सपोज हुई है उन बैटल्स में जब वो बिना हैमर के होते हैं। थोर को अपनी ब्रूट स्ट्रेंथ, कॉम्बैट ट्रेडिंग और एसगार्डियन रिसाइलेंस पर रिलाई करना पड़ता है। ये एट्रीब्यूट्स उन्हें फॉर्मिडेबल ओपोनेंट बनाते हैं, लेकिन वो उन फोर्स के अगेंस्ट इनफ नहीं होते जो उनकी म्यूनिर पर रिलायंस को एक्सप्लॉइट करते हैं। थोर के एनिमीज अक्सर स्ट्रेटेजाइज करते हैं उन्हें उनके हैमर से सेपरेट करने के लिए, जानते हुए कि ये उनकी पावर को रिड्यूस करने की है। कैरेक्टर जैसे लोकी, उनके एडॉप्टेड ब्रदर और फ्रीक्वेंट एडवर्सरी इल्यूशन, ट्रिकरी और मैजिकल मीन्स यूज़ करते हैं थोर को म्यूनिर से डिप्राइव करने के लिए, टिपिंग द स्केल्स इन देयर फेवर। बिना म्यूनिर के थोर को बैटल का फिजिकल टोल भी ज़्यादा एक्यूरेटली डील करना पड़ता है, क्योंकि हैमर अक्सर अटैक से एनर्जी एब्जॉर्ब और रीडायरेक्ट करता है। म्यूनिर की एब्सेंस थोर को अपनी वल्नरेबिलिटी हेड ऑन कन्फ्रंट करने पे मजबूर करती है। ये उन्हें उनके अंदर स्ट्रेंथ ढूंढने पे मजबूर करती है। अपार्ट फ्रॉम द हैमर, ये सेल्फ डिस्कवरी का जर्नी चैलेंजिंग और नेसेसरी होती है, क्योंकि ये थोर को ग्रो होने पे पुश करती है बियॉन्ड हिज रिलायंस ऑन म्यूनिर और अपने कैरेक्टर्स और एबिलिटीज़ के अदर एस्पेक्ट डेवलप करने पे। इन समरी थोर की वीकनेसेस बिना म्यूनिर के मल्टीफेस्टेड है। ये उनकी फिजिकल कैपेबिलिटीज़ को अफेक्ट करती है, लाइटनिंग कंट्रोल, फ्लाइट और पावर ऑफ अटैक्स लिमिट करती है। ये उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट को भी इम्पैक्ट करती है, डाउट और इनसिक्योरिटी कॉज करती है। ये वल्नरेबिलिटी उनके एनिमीज़ को वेल नोन होती है, जो अक्सर इसे एक्सप्लॉइट करते हैं टू गेन द अपर हैंड। लेकिन इस वीकनेस को फेस करना थोर को ग्रो और इवॉल्व करता है एज ए हीरो, finding new strength within himself. Superhero 2 Iron Man weaknesses, reliance on technology. आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क मार्वल यूनिवर्स के सबसे आइकॉनिक सुपर हीरो में से एक हैं। एक जीनियस इन्वेंटर और बिलियनियर, स्टार्क की प्राइमरी पावर उनकी टेक्नोलॉजी, एडवांस सूट ऑफ आर्मर से आती है, लेकिन ये रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी उनकी ग्रेटेस्ट वीकनेस भी है। टोनी स्टार्क का आयरन मैन सूट इंजीनियरिंग का एक मार्वल है, एडवांस वेपनरी, फ्लाइट कैपेबिलिटी, इन्हेंस्ड स्ट्रेंथ और वेरियस अदर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन के साथ इक्विप्ड। ये सूट स्टार्क को यूनिवर्स के कुछ मोस्ट पावर बींग के साथ टोए टू टोए जाने को अलाउ करता है।
डिस्पाइट बीइंग ए रेगुलर ह्यूमन विदाउट सुपर ह्यूमन एबिलिटीज। लेकिन ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंस एक डबल एज्ड स्वॉर्ड है। इस वीकनेस का पहला एक्सपेक्ट सूट की वल्नरेबिलिटी टू टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स हैं। स्टार की जीनियसनेस के बावजूद सूट इनफॉलिबल नहीं है। ये बैटल में डैमेज हो सकता है, सिस्टम मेल फंक्शन का शिकार हो सकते हैं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस या हैकिंग से इनऑपरेटिव हो सकता है। एनिमीज जो टेक्नोलॉजिकल डिस्टर्ब या कंट्रोल कर सकते हैं आयरन मैन के लिए सिग्निफिकेंट थ्रेट पोज कर सकते हैं। जैसे विलन्स मैंड्रियन या अल्ट्रॉन ने इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया है, सूट के सिस्टम को डायरेक्टली अटैक करके स्टार को वल्नरेबल छोड़कर। एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट स्टार का फिजिकल और इमोशनल डिपेंडेंस ऑन सूट है। बिना सूट के वो सिर्फ एक इंसान है। बैटल में अगर सूट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या वो इससे बाहर होने पर मजबूर हो जाए, स्टार की फिजिकल लिमिटेशन अपेरेंट हो जाती है। वो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूराबिलिटी और कॉम्बैट स्किल्स नहीं रखते अपने कई पीयर्स की तरह। ये सूट पे रिलायंस उन्हें उन सिचुएशन में डिसएडवांटेज पे रख देती है जहां वो इससे पहन नहीं सकते या जब इसकी कैपेबिलिटीज इम्पेयर्ड होती है। स्टार का साइकोलॉजिकल रिलायंस ऑन सूट भी उनकी वल्नरेबिलिटी रिवील करता है। सूट सिर्फ पावर का सिंबल नहीं बल्कि उनकी आइडेंटिटी और सिक्योरिटी का भी है। अफगानिस्तान में उनके ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस के बाद जहां वो कैप्चर हुए थे और टेररिस्ट के लिए वेपन्स बनाने पर मजबूर किए गए थे, आयरन मैन सूट उनका शील्ड बन गया, एक दुनिया के अगेंस्ट जो उन्होंने पहले से काफ़ी डेंजरस रियलाइज़ की थी। ये डिपेंडेंस एक फॉर्म ऑफ एडिक्शन भी बन सकती है जहां स्टार बिना अपनी आर्मर के इनकम्प्लीट और वल्नरेबल फील करें। सूट को इम्प्रूव और अपडेट करने की कांस्टेंट नीड भी स्टार की इनसिक्योरिटीज़ और ऑब्सेसिव टेंडेंसीज को शोकेस करती है। वो सूट की वीकनेसेस को एड्रेस करने और न्यू थ्रेट्स को अडॉप्ट करने के लिए कॉन्टिन्यूसली न्यू वर्जन्स क्रिएट करते हैं। ये ड्राइव फॉर परफेक्शन टेक्नोलॉजिकल मार्वल्स तक ले जाती है, लेकिन उनके फियर्स ऑफ इनएडिक्वेसी और फेलियर्स को भी हाईलाइट करती है। ये ऑब्सेशन उनके रिलेशनशिप को स्ट्रेन कर सकती है और उनकी मेंटल हेल्थ पे टोल ला सकती है। जैसा वो अक्सर सूट के डेवलपमेंट को पर्सनल वेलबींग और अदर्स के साथ कनेक्शन पे प्रायोरिटी देते हैं। एडिशनली स्टार के एनिमीज अक्सर उनकी टेक्नोलॉजी को टारगेट करते हैं इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। उनके सिस्टम को हैक करना, उनकी डिज़ाइन को स्टील करना या उनकी टेक्नोलॉजी के अपने वर्जन्स क्रिएट करना कॉमन स्ट्रेटजीज है जो उनके एडवर्सरीज यूज़ करते हैं। विलन्स जैसे जस्टिन हैमर, आयरन मॉन्गर और उनकी फॉर्मर एआई असिस्टेंट अल्ट्रॉन ने स्टार के अपने क्रिएशंस को उनके अगेंस्ट यूज़ किया। ये सिर्फ स्टार को नहीं बल्कि उनके अराउंड वाले लोगों को भी इंडेंजर करता है, क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी के रॉन्ग हैंड्स में गिरने से कैटास्ट्रोफिक कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इस सेंस में आयरन मैन का रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी उन्हें इमेंस पावर और कैपेबिलिटी ग्रांट करने के बावजूद उन्हें टेक्नोलॉजिकल फेलियर्स, हैकिंग और उनकी अपनी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस पे वल्नरेबल बनाता है। ये वीकनेसेस कांस्टेंट रिमाइंडर हैं। डिस्पाइट उनकी ब्रिलियंस और उनकी इन्वेंशन की पावर, स्टार स्टिल ह्यूमन है, वैसे ही फियर्स और लिमिटेशंस के एक्सपेक्टेबल हैं जैसे कोई और। इस वीकनेस को ओवरकम करने के लिए सिर्फ उनकी टेक्नोलॉजी को सेफगार्ड नहीं करना पड़ता बल्कि उनकी अंडरलाइंग इनसिक्योरिटीज़ को एड्रेस करना भी ज़रूरी है जो उनकी रिलायंस को ड्राइव करती है। सुपर हीरो 3 कैप्टन अमेरिका वीकनेस द सुपर सोल्जर सीरम। कैप्टन अमेरिका यानी स्टीव रॉजर्स अमेरिकन आइडल्स का एक सिंबल है और वर्चुअल और स्ट्रेंथ का पैरागॉन। सुपर सोल्जर सीरम से इन्हांस होने के बाद उसके पास पीक ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं जैसे स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी और एंड्योरेंस, लेकिन उसका सीरम पर डिपेंड करना कुछ सिग्निफिकेंट वीकनेस भी लेकर आता है। सुपर सोल्जर सीरम ने स्टीव रॉजर को एक कमज़ोर यंग मैन से कैप्टन अमेरिका में ट्रांसफॉर्म कर दिया, जो कि एक सुपर सोल्जर है जिसकी एबिलिटीज़ एक ऑर्डिनरी ह्यूमन से बहुत ज़्यादा है। ये सीरम उसके फिजिकल एट्रीब्यूट को पीक ह्यूमन पोटेंशियल तक इन्हांस करता है।
उसे एक एक्सेप्शनल फाइटर और स्ट्रेटजिस्ट बना देता है, लेकिन ये डिपेंडेंस सीरम पर कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी इंट्रोड्यूस करता है। पहली और सबसे ऑब्वियस वीकनेस ये है कि सीरम के साइड इफ़ेक्ट खो जाने की पॉसिबिलिटी। हालांकि सीरम सपोजली परमानेंट है, कॉमिक्स और फिल्म्स के वेरियस स्टोरी लाइन्स ने सिनेरियोस एक्सप्लोर किए हैं जहां इसके इफेक्ट डायमिनिश या रिमूव हो जाते हैं। ऐसे केसेस में रॉजर्स अपने प्री सीरियम फिजिकल स्टेट में वापस आ जाता है, अपनी इन्हांस्ड एबिलिटीज खो देता है और इंजरीज और फिजिकल लिमिटेशन के लिए वल्नरेबल बन जाता है। एनिमीज जो इस वीकनेस के बारे में जानते हैं अक्सर सीरम के इफेक्ट्स को न्यूट्रलाइज करने के तरीके ढूंढते हैं, क्योंकि ये उसकी कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर देगा। इस वीकनेसेस का एक और एस्पेक्ट है सीरम का फिजिकल और साइकोलॉजिकल रोल। जबकि ये रॉजर्स को इनक्रेडिबल एबिलिटीज देता है, ये उसके बॉडी पर इमेंस स्ट्रेस भी डालता है। कांस्टेंट स्टेट पर पीक फिजिकल परफॉर्मेंस मेंटेन करने के लिए रिजोरस ट्रेनिंग और मेंटेनेंस चाहिए होती है। अगर उसकी रिजिमन डिस्टर्ब हो जाए, जैसे इंजरीज या एक्सटेंडेड पीरियड्स विदाउट ट्रेनिंग, तो उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट हो सकती है। एडिशनली सीरम की इन्हांसमेंट उसे उन लोगों का टारगेट बनाते हैं जो उसके इफेक्ट को रेप्लिकेट या एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, जो उसे कांस्टेंट डेंजर में डाल सकता है। एनिमीज अक्सर अपनी स्ट्रेटजीज में कैप्टन अमेरिका के सीरम पर रिलायंस को टारगेट करते हैं। विलेंस जैसे रेड स्कल, बैरन ज़ीमो और हाइडर ने सीरम को रिवर्स इंजीनियर या न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की है ताकि रॉजर को वीकन किया जा सके। वो समझते हैं कि बिना अपनी इन्हांस्ड एबिलिटीज़ के कैप्टन अमेरिका को हराना बहुत आसान होगा। ये अटैम्प्ट सिर्फ रॉजर को डेंजर में नहीं डालते, बल्कि उन लोगों की स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को भी थ्रेटन करते हैं जिन्हें वो प्रोटेक्ट करता है। समरी में कैप्टन अमेरिका का सुपर सोल्जर सीरम पर डिपेंडेंस एक स्ट्रेंथ और सिग्निफिकेंट वीकनेस दोनों है। ये उसे पीक ह्यूमन एबिलिटीज़ देता है, लेकिन उसके इन्हांसमेंट को खो देने, फिजिकल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और एथिकल डायलेमास के वल्नरेबल बनाता है। इन चैलेंज को ओवरकम करने के लिए रॉजर को कॉन्स्टेंटली अडेप्ट करना पड़ता है, दोनों फिजिकली और मेंटली, और एक फ्लॉड वर्ल्ड में अक्सर मुश्किल आइडियाज़ को अपहोल्ड करने की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को नेविगेट करना पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।